हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आईपीओ में आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ होता क्या है और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो आपको देखनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जो आप किसी भी कंपनी में खुलवा सकते हैं जिसका ब्रोकरेज वगैरह कम हो या आपको जो कन्वीनियंट लगे या जिसका इंटरफेस अच्छा हो उसमें आप खुलवा सकते हैं। तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये है दोस्तों एंजल ब्रोकिंग का, जिसमें मेरा डीमैट अकाउंट है और मैं इसके माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। अब जो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शन है ट्रेड वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। ट्रेड वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपीओ, तो इस आईपीओ वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने भी ओपन आईपीओज होंगे, यानी कि एक कंपनी का है, 2 कंपनी के, 3 कंपनी के, वो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ओपन आईपीओ अभी चल रहा है वो है तत्वचिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड का। और ये कितने दिन बाद में कितने दिन, ये 20 तारीख तक, 20 जुलाई 2021 तक चलेगा और अभी 3 दिन इसमें और बाकी है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है क्लोजिंग इन 3 डेज, यानी 3 दिन के अंदर अंदर इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। तो दोस्तों इसके एक शेयर की जो वैल्यू है वो अभी चल रही है 1073 से लेके 1083 तक इसका प्राइस बैंड जो है, इस पे बिडिंग होगी इस आईपीओ की। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो आईपीओ है इसको कितने गुना लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो इसमें जैसा कि दे रखा है यहाँ पे 4.51x, यानी ये 4.5 यानी 4.5 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया है। जैसे कि 100 शेयर अगर कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं तो ये इसको 4.5 से गुना कर दीजिए, इतने लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। अब दोस्तों लोग आईपीओ में अप्लाई करते क्यों हैं? क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो जो कंपनी अच्छी होती है उसके शेयर थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। लिस्टिंग गेन क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी जैसे आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रही है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब वो सेकंड टाइम करेगी तो उसको एफपीओ कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि लिखा हुआ है चांसेज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन लिस्टिंग गेन हाई लिख रखा है, और यहाँ पे मीटर जो बना रखा है उसमें भी हाई दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसका शेयर इस शेयर का प्राइस आज चल रहा है 1073, और जैसे ये लिस्टिंग हो जाएगी, इसकी जो डेट दे रखी है उस डेट के बाद इस शेयर का रेट जो है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए लिस्टिंग गेन हो सकता है। मान लीजिए आपको रखना नहीं है, जैसे ये लिस्ट होता है, जैसे अभी ये 1073 का चल रहा है और लिस्ट होते ही इसका 1500 रुपये रेट पहुंच जाता है, तो आप इसे बेच के निकल सकते हो। जो प्रॉफिट होगा उसको लिस्टिंग गेन कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ है टर्म्स। अब मैं आपको आगे कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है वो आपको सिखाता हूँ। तो इस पर सिंपली हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है दोस्तों कि इसकी लॉट साइज़ क्या चल रही है, क्योंकि आईपीओ जो होते हैं वो लॉट में बिकते हैं, एक एक शेयर आप इसमें से नहीं खरीद सकते। जैसे 1073 का एक शेयर है और लॉट साइज़ इसकी है, ये आप यहाँ पे देखो 13 क्वांटिटी, यानी कि 13 शेयर का एक लॉट आपको मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। ज़्यादा आप कितने भी खरीद सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको एक खरीदना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि 7 शेयर खरीदो तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको 13 शेयर कम से कम खरीदने पड़ेंगे, यानी एक लॉट 13 का खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लॉट में डाल देते हैं एक लॉट। कट ऑफ प्राइस ये जो दे रखा है 1073 से लेके 1083 तक, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट यूपीआई आईडी चल रही है, ये सारी बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे आपका अगर एसबीआई में है तो एसबीआई यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और यहाँ पे आपकी जो भी यूपीआई आईडी है, जैसे मैं यहाँ पे डेमो के लिए ऐसे डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखेगा कि टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है, 14,079, ये इतना पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे। इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछा जाएगा रेडी टू इन्वेस्ट, तो यहाँ से आपको कर देना है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर प्लेस्ड, यू विल रिसीव नोटिफिकेशन ऑन योर यूपीआई ऐप ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, काइंडली अप्रूव इट टू कंप्लीट योर आईपीओ प्रोसेस। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो सबको आईपीओ में शेयर नहीं मिलते, क्योंकि ये लॉट सिस्टम के द्वारा निकाले जाते हैं। तो इसमें जैसे कि ये ऑलरेडी 4.5 गुना से ज़्यादा और सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसमें रेंडमली शेयर किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। जिनको मिल जाते हैं उनका पैसा तो फिर
कट जाएगा वहाँ से और जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं मिलते उनका पैसा रिफंड हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से वापस रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक होने के बाद आपको क्या होगा कि जो ये UPI ID मैंने यहाँ पे गलत डाली थी, क्योंकि मैं ओरिजिनल आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे, लेकिन आप अब जैसे ही अपनी UPI ID डालते हैं तो उसके बाद जैसे आपने गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम जिसकी भी डाली होगी वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आते ही वहाँ पे आपको सिंपली पे करना है। पे करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब भी इसका अलॉटमेंट होगा तब आपको देखना है कि अगर आपको अलॉट होते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और आपका पैसा कट जाएगा, अदरवाइज़ आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है IPO में अप्लाई करने का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये मेरा पहला वीडियो है तो दोस्तों ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड और अदर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या कुछ कैसे होता है उन सब से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि आप ASBA जो फैसिलिटी होती है उसके द्वारा आप किस प्रकार से शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।